हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द रिच ब्रेन। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नज़रिए का। हाँ, कि आपका देखने का नज़रिया कैसा है और अगर किसी के जीवन में सिर्फ नज़रिया सुधार लेने से उसके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है हर एक चीज़ से जो कुछ भी उसके आसपास में है। देखो, सबसे पहले मैं ये इस वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ एक स्टोरी से। हाँ, उनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जो हमारे पीछे भी बल्ब आप देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनका एक स्टोरी क्या है कि आप सभी को ये कहानी पता भी होगा कि थॉमस एल्वा एडिसन जब वो बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो वो 999 बार, यानी कि 999 बार वो फेल हो जाते हैं और 999 बार फेल होने के बाद जाकर के 1000वां बार, यानी कि 1000 टाइम्स जब वो बल्ब बना रहे होते हैं तब जाकर के वो अपने काम में सफल होते हैं और फिर उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो कहीं पे एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि सर, आपने इतने बार फेल हुए अपने जीवन में, क्या आपको डिमोटिवेशन नहीं आया? क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि ये चीज़ छोड़ देना चाहिए? या फिर आपके माइंड में कभी ऐसा नहीं आया कि ये तरीका हो ही नहीं सकता है बल्ब बनाने का और ये बनेगा ही नहीं, बल्ब कभी आविष्कार ही नहीं हो सकता? तो उनसे बहुत निगेटिव सवाल पूछे गए जिनका जवाब उन्होंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में उस जो इंटरव्यू ले रहे थे या फिर जो वीडियो में थे वो उनसे पूछ रहे थे, उनसे वो बताते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरे माइंड में आया, बस हाँ अब कभी उदासीनता आती थी, कभी लो फील करता था, बट एक आशा था और खुद में विश्वास था कि मैं बल्ब बना लूँगा। लेकिन जो ये प्रक्रिया आप जो बोल रहे हो कि आप बार बार सर फेल हो रहे थे और आपको डिमोटिवेट फील नहीं हो रहा था क्या, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वो फेल हो जाने से मुझे डिमोटिवेट फील हो जा रहा था, बल्कि मुझे उस तरीके से जब मैं फेल हो रहा था तब मुझे और इंस्पायरेशन मिलती है। तो ये बात सुन करके जो वो पूछ रहे होते हैं वो उनको थोड़ा सा और शौक लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है सर। तो वो तब जवाब देते हैं, जो थॉमस एल्वा एडिसन होते हैं वो फिर जवाब देते हैं क्या कि मैं इसलिए खुश होता और मैं इसलिए इंस्पायर होता था उसके बाद जब मैं फेल हो जाता था, क्योंकि मैं अपने आप को ये बोलता था कि चलो एक और तरीका मुझे मालूम चल गया जिस तरीके से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। और बस यही एक एक करके करके जब मैं 999 बार जब मैं फेल हो गया तो हर बार मैं अपने आप से यही बोलता कि अब ये जो तरीका से मैंने बल्ब बनाया, इतना पता लग गया कि अब ये तरीका तो इस्तेमाल नहीं होगा और इस तरीके से तो बल्ब नहीं बनने वाली है। और बस ऐसे ही करते करते मैं अपने आप को बताते बताते 999 बार मैं फेल होने के बाद भी मैं जा करके अपने काम में सफल हुआ। और ये काम सफल तभी हुआ जब मैं अपने आप को इंस्पायर किया और खुद से खुद को मोटिवेट किया कि नहीं, ये एक तरीका मुझे मालूम चल गया कि 999 बार ऐसा तरीका मुझे मालूम चला जिससे बल्ब नहीं बन सकता है। तो देखो, सिर्फ ये एक नज़रिया का फर्क है कि वहीं पे आप लोग भी जानते हो आज के डेट में बहुत ऐसे होते हैं कि कुछ काम करते हैं जो एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो जाएं किसी भी चीज़ में, अपने काम में, या फिर उनके इच्छा अनुसार वो काम का रिजल्ट नहीं मिलता तो वो क्या काम करते हैं कि वो उस काम को ही छोड़ देते हैं या फिर काम को ही गलत बताने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, लो फील करने लगते हैं और डिमोटिवेशन आ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़। लेकिन एक बार कल्पना करके देखो, जो इंसान अपने काम को करने में 999 बार फेल हो चुका और वो इंसान 1000 टाइम्स में 1000वां बार जब बनाता है तो उसमें वो सफल हो जाता है। तो हम लोग कितने कमज़ोर दिमाग के हो चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 बार फेल हो जाने से अपने जीवन में, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो अपना जीवन ही छोड़ देते हैं, बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमारी हो जाती है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ हो जाती है। बट एक यार, आप अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि आप जो गलत सोच रहे हो, हाँ मैं मानता हूँ और ऐसा होता है ह्यूमन नेचर के साथ कि जब आपके एक्सपेक्टेशन अनुसार, आपके इच्छा अनुसार जो रिजल्ट नहीं मिलता है और अगर आपने उसमें एफर्ट लगाया है उस काम में तो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन इस कदर भी नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई इंसान अपना जीवन ही छोड़ दे। तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ हो जाती है और आज के डेट में लोगों का दिमाग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहा है, क्योंकि उनके काम आने का जो चीज़ है, सोशल मीडिया हो गया या फिर आज के डेट में जितना भी डिवाइस यूज़ हो रहा है, उसके लिए एक नज़रिया सही रखो कि ये मेरा काम के लिए हेल्प कर सकता है, ये मेरे काम में, मेरे फील्ड में मुझे मास्टर बना सकता है, ये मेरे फील्ड में मैं सबसे बड़ा धुरंधर बना सकता है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए, ना कि ये जो डिवाइस मिला है इससे मैं थोड़ी देर के लिए कुछ एंटरटेन कर लूँ या फिर मैं शो ऑफ करूँ और बहुत सारा जो सिर्फ शॉर्ट टाइम प्लेजर जो काम है वो ही करते रह जाओ।
तो ये सब चीज़ सोचना है, और ये कभी तब सोच सकते हो आप जब आप अपना नज़रिया चेंज करोगे किसी भी चीज़ के प्रति। दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो आप, उससे सीखने का कोशिश करो। एक क्यूरियोसिटी अपने अंदर रखो कि इससे क्या अच्छा हो सकता है। यार बुरा तो होते ही है, बुरा तो ऑटोमेटिक, आप जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा लाइन है, सॉरी, वो लाइन में ये है कि इंसान हर समय काम करते रह रहा है, इंसान हर समय कुछ ना कुछ कर रहा है। अगर, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि अगर आप कुछ अच्छा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए खुद से एफर्ट डाल के कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप अपने जीवन में पीछे जा रहे हो, पीछे की ओर जा रहे हो। लेकिन कुछ ना कुछ कर ही रहे हो आप। बहुत सारे इंसान को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में पीछे जा रहा है, क्योंकि रुका हुआ इंसान कोई नहीं होता। या तो आप दो ही चीज़ कर सकते हो, पहला कि आप डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करो, सीखो और उसको लेकर के आगे बढ़ो और अपने आप को और अपने माइंड को आगे बढ़ाओ। या दूसरा ये कि आप कुछ नहीं भी कर रहे हो ना, फिर भी आप अपने जीवन में पीछे जा रहे हो। तो यार मैं इस वीडियो का मोटिव सिर्फ यही है कि आप नज़रिया एक बार चेंज करके देखो किसी भी काम के प्रति, जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हो, उसके बाद आप उसका रिजल्ट 2 महीना बाद देखना चालू कर देना कि जब आपका नज़रिया चेंज होगा, आपका पूरा दुनिया ही चेंज हो चुकी रहेगी। थैंक यू सो मच। और अगर इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करके कमेंट में बताना कि अब ये वीडियो कैसा लग रहा है एंड क्या सुधार करनी चाहिए मुझे इस अपने वीडियो में, ताकि मैं अच्छे से आप तक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना करके बताता रहूँ। थैंक यू सो मच।